अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, लॉगरिथम्स के रेलिवेंट। अब आपके पास वो कह रहा है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका, इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसका ये इन्वर्स होता है। ठीक है, हमारे पास वो कह रहा है कि इफ़ b की पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा लॉग। ठीक है, ये उसकी बेस में आ जाएगा, देखें, और आपके पास ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करनी है वो आ जाएगी, और ये x उसकी पावर होगा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे b, ये जो बेस होगी सबसे पहले ये x की पावर में। ठीक है, ये फार्मूला अपने याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। इसकी पावर में x, ठीक है, और ये जो हमें चाहिए, मतलब हमारे पास समझो आपके पास 2 की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर क्या आएगा 4। ये इस तरह आपको शो करेगा। वो कह रहा है b क्या होती है, बेस होती है, और बेस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी एंड नॉट इक्वल टू 1, मतलब 2 या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, जो बेस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ी होगी हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग को, एंड y इज रिजल्ट। जो y है वो क्या होगा, रिजल्ट है हमारे पास। देखो जैसे कि y हमने डिस्कस किया, वो y क्या है, इसका रिजल्ट है। इस तरह की दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक कॉमन लॉग होती है, ठीक है, और एक नेचुरल लॉग होती है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कॉमन लॉग वो होती है जिसकी बेस क्या हो 10, कॉमन लॉग वो होती है जिसकी बेस क्या हो 10, और नेचुरल लॉग वो होती है जिसकी बेस क्या हो e हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बेटा हमारे पास होती है नेचुरल लॉग हैविंग बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, तो जिसकी बेस क्या हो e हो। इसको हम, अगर हम आपने डिस्कस जानना हो ना कि कॉमन लॉग कौन सा है और नेचुरल लॉग कौन सा है, तो कॉमन लॉग हम लोग ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल लॉग के लिए ये वाला ln इस्तेमाल करते हैं। ये इनके दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, हम ये फिजिक्स में भी टॉपिक कवर करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जो बहुत लार्ज, ठीक है, क्वांटिटी को, ठीक है, पावर्स बिटवीन 1 एंड 10 की पावर में, और जो वैल्यू होती है वो 1 और 10 के दरमियान रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अब देखो आपके पास ये आ गया 64, ये समझो ये हमारे पास आ गया। अब आपने जो 64 है ना, आपने इसको 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1 और 10 के दरमियान हो, मतलब हम इसको ये नहीं कर सकते 64 पॉइंट, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं होगा। हमें क्या करना है, इससे 6.4 बनाना है। देखो 6.4 होगा तो ये 1 और 10 के दरमियान है। हमने इसको 6.4 बनाना है, तो 6.4 बनाने के लिए जितने हम पॉइंट्स मूव कराएंगे, जिसका पॉइंट इसका एंड पे है, देखो 1 2 3 4 और 5, हमें 5 पॉइंट मूव करवाना पड़े ना, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आपने और करवाना, इसको करवा लेते हैं। देखो 0.004 हम ये करवा रहे हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखो हम इसको अगर 0.4 बनाते हैं तब भी ये 1 और 10 के दरमियान नहीं है। हमें इसको 4.0 बनाना है, समझो 4। तो क्या करेंगे, हम ये पॉइंट उठाएंगे और हमने यहाँ लेके आना है 4 के आगे, तो करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि आप इस तरफ से मूव किया है तो ये माइनस में 10 की पावर -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास, और यही आपकी पूरी एक्सरसाइज में एप्लीकेबल होगी। अब देखें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें इसकी, अब देखो कोई मुश्किल नहीं है, इसका 0 पॉइंट किधर है, यहाँ पर है। हमने जस्ट पॉइंट मूव करवाना है। हमने क्या किया, पॉइंट मूव करवाना शुरू किया। देखो हमने वही बात 1 और 10 के दरमियान लाना है, तो हमने पॉइंट बनाना शुरू किया 1 2 3 4 5 और 6। देखो जब यहाँ पर लेंगे तो ये 2.0 बन जाएगा, तो 2.0 1 और 10 के दरमियान होगा। तो हमने 6 पॉइंट मूव करवाया था, तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ गया हमारे पास आंसर। अब वही बात हमने यहाँ पर बनाना है 4.8। देखो 4.8 1 और 10 के दरमियान होगा ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 और 4 मूव करवाए, तो 4.89। ठीक है, और आपको सर 10 की पावर 4। हाँ, इसे आप ये भी लिख सकते हो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये राउंड ऑफ मेथड है, मतलब
यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पीछे वाला क्या जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है पीछे वाला। तो ये 8 को हमने इंक्रीज कर दिया, वो क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा अब देखो, अब वही बात यहाँ पर है, हमने 4.2 बनाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको 1, 2 और 3, ठीक है, जो हमने क्या करवाया यहाँ पे मूव करवाया, तो आपको क्या आ गया 4.2, 3 मूव करवाए हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये हमारे पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अगेन वही बात देखो, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, हमें यहाँ पर लेके आना है 9.0 पे, ठीक है। तो 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ गया, -7 आ गया हमारे पास। अच्छा बेटे देखो, आपको 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, उसने ऑलरेडी ना आपको पावर में दे दी वैल्यू। अब देखो हम 10 की पावर 3 है, तो मतलब ये होगा 1000, ठीक है। हम 1000 को 73 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 73,000 आ गया, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये 73 है, और 73 आपको पता है 1 और 10 के दरमियान नहीं होता, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट खुद से करना है। अब पॉइंट यहाँ पर है, तो 1, 2, 3 और 4, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन वही बात, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, देखो 0.65 1 से छोटा है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट मूव करवा दिया, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। बेस सेम हो, हमने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है, बेस सेम है तो पावर्स क्या रहती हैं, ऐड, तो हमने कर दिया, इनको ऐड कर दिया, 2 - 1 आ गया, तो पावर क्या बन गई 1 और 6.5। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में देखो अब आ गया, ये 6.5 1 और 10 के दरमियान है, ठीक है, और 10 की पावर में भी कुछ आ गया, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बन गया, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब वो था साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा अब साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होगा क्वेश्चन, और हमने वापस इसको असल फॉर्म में, मतलब इस क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी नोटेशंस, हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो ज़रा 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 804। देखो बच्चे, हम अगर हमारे पास है, हम क्या करें, हम 8.04 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 804, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 804। अच्छा बच्चे देखिए, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये मालूम करना है, तो 10 की पावर 5 क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर 5 ये होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहते हो ना, तो देखो क्या करोगे, आप करोगे 3, ठीक है, और 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर 5, तो हमारे पास आंसर क्या, देखो क्या हमारे पास वही आंसर आ गया, देखो हमारे पास यही इसका आंसर आ गया हमारे पास। हम इसको इस मेथड से भी, अगर आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 1.5, थर्ड वाला क्वेश्चन 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, देखो 10 की पावर -2 को आपने इसको, आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, देखो 1.5, ठीक है, 1.5 ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, देखो आपके पास ये 0.015 ये हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा, या आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसी तरह आपके पास 1.77 को आपने किया, तो 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई करवाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर्स आ जाएंगे। और ये भी आपके पास इस तरह के, आपके पास देखें 10 की पावर -6 है, ठीक है, तो आपके पास ये 2, 4, 5 और ये 6, मतलब आपने यहाँ से पॉइंट वापस ले गए हो तो ये 6 बन गया। 10 की पावर -5 है, तो ये 2, 2 और आपके पास ये 4 और ये यहाँ से आपने मूव करवाया, 10 की पावर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड
एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम आसान तरीका तो ये है कि 10 की पावर 8 का मतलब है, ठीक है, कि आपके पास ये 2, ठीक है, 5 और ये 8 0। 10 की पावर 8 का मतलब ये है, ठीक है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें 3 से, 3 ये, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं, ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आप करें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ठीक है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो कह रहा था सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 475,000 मीटर्स, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसको करें कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने 4.0 बनाना है, समझो। तो हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट मूव किया, तो 10 की पावर क्या आ गया, 7। तो 4.01 10 की पावर 7 ये आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपके पास करना ज़रूरी है। इसको भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए ना लॉग में ये आपके पास आपको साइंटिफिक नोटेशन का आना ज़रूरी है। अगर आपने इस क्वेश्चन कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इस जो कैलकुलेटर है ना, ठीक है, उसका आपने मोड जो है वो साइंटिफिक लेके आना है। ये 7 आप दबाएंगे तो ये साइंटिफिक मोड में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। जब साइंटिफिक मोड में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि 400, ठीक है, 75 और 000। इसको हम करेंगे तो वो देखो डायरेक्ट उसने आंसर दे दिया 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो आप 4.01 भी लिख सकते हैं, तो आपको इसमें 7 है तो पीछे वाले की इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आप ख़त्म कर दो, हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगा, 7। ये यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन करने का मेथड है, लेकिन अगर आपको वैसे आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो आप जब इसको वापस मूव करवाओगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर, तो आप देखो आप वापस आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7779, ये 10 की पावर 3 है, जब 6777.9 तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है। मतलब आपके पास ये हो गया 6.6777.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और +3 और ये कैंसिल, और आपके पास क्या आंसर क्या बच गया, 6777.9 आपके पास आंसर बच गया। वो कह रहा था डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपके पास वो क्या है, 10 की पावर 4 का मतलब है ये, तो आपने इस वाली वैल्यू को 1.2765 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। देख के करवा के देखते हैं, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12756, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो 2.1 है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी इसी तरह ईजीएस्ट मेथड से आपको करवाएंगे ताकि आपके पास सॉल्व करने में आसानी हो।